हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसे कि आप लोग को सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर्स 5 वाले के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर्स है जैसे कि आप लोग को सीएनसी मशीन की समस्याएं, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को बताया गया था आज का टॉपिक है फॉल्ट निदान उपकरण या विधि, ठीक। जैसा कि आप लोग को कोई भी सीएनसी मशीन में कोई भी उपकरण या पार्ट खराब हो जाता है, ठीक, तो उनको सही रूप से एक प्रकार से निवारण किया यानी सही रूप से शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक। उनके बारे में हम आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से कि आजकल सीएनसी मशीन में विभिन्न प्रकार की विफलताएं, ठीक, यानी खराबियां उत्पन्न होती हैं, ठीक। सीएनसी मशीन के ऑपरेटर को यही क्षमता होनी चाहिए कि वह फॉल्ट को सही निर्धारण करे और उचित निवारण विधि द्वारा किया जा सके, ठीक। यानी कम से कम समय में विफलता को आंका जा सके, ठीक। फॉल्ट निदान उपकरण की विधि या इस प्रकार से कहती है कि कोई भी सीएनसी मशीन यानी किसी भी सीएनसी मशीन में कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, ठीक, तो उन्हें क्या किया जाती है यानी बहुत से कम समय में एक प्रकार से शुद्धिकरण यानी सही रूप से कर दिया जाए, ठीक, यानी सही रूप से बना दिया जाए, ठीक। तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो फॉल्ट निदान उपकरण के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। इनको हम कई रूपों में दर्शाया गया यानी 7 रूपों में, ठीक। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, तो स्वतः निवारण विधि क्रिया विधि हो गया। सेकंड आता है स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि हो गया। थर्ड आता है तो प्रोग्राम टेस्टिंग टूल हो गया। नेक्स्ट आता है तो विद्युत प्रचालन हो गया। नेक्स्ट आता है तो पीएलसी हो गई। नेक्स्ट आता है तो सैद्धांतिक विश्लेषण टूल हो गया, ठीक। यहाँ पे आप लोग को एक एक करके देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है, फर्स्ट जैसा कि आप लोग को क्या कहता है, स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि, ठीक। एक प्रकार से स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि में किसमें आ जाता था, इंडक्टिव डायग्नोस्टिक मेथड्स। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि एक सेंसर के माध्यम से सीएनसी मशीन में जो भी कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी प्रोग्राम यानी कोई भी एक प्रकार से उपकरण खराब होता है, तो उनको हम क्या किया जाता है, स्वतः स्वतः एक प्रकार से हम खुद देख लेते हैं, देख के ही उसको सही रूप से कर दिया सकते हो। तो कौन कौन से होते हैं, दृश्य निवारण, ठीक, उसे देखकर भी पहचान दिया सकता है कि कौन सा पार्ट खराब है। नेक्स्ट आता है तो सुनने की कारण निवारण विधि, कोई भी पार्ट खराब है तो उनमें कुछ ना कुछ तो आवाज़ परिवर्तन होगी, उसके भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है तो सूखने के कारण, अगर कोई भी पार्ट जल रहा है या फिर कोई भी पार्ट खराब हो रहा है, ठीक, उनको हम सूंघ के भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है तो छूने के कारण भी, अगर कोई भी प्रोडक्ट खराब हो गया यानी सीएनसी मशीन में कोई भी पार्ट खराब हो गया, ठीक, कुछ भी हो गया, तो उनको हम छू के भी पता लगाया जा सकता है। तो किसके अंतर्गत आता जाता है, स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन में कौन कौन सी निवारण विधि होती हैं आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ बताइए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को 5 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है तो स्वतः निवारण क्रिया विधि, ठीक। यहाँ पे आप लोग को स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि, ठीक। ज्ञान युक्त मीन्स यहाँ पे एक प्रकार से हम बता दें कि मनुष्यों द्वारा यानी श्रमिकों द्वारा किया जा सकता है, और इसके अंतर्गत आता है स्वतः निवारण क्रिया विधि। तो स्वतः निवारण क्रिया विधि सीएनसी मशीन में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन्हें किसके माध्यम से किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से निरीक्षण कर लिया जाता है। कोई भी पार्ट खराब होता है तो किसके माध्यम से किया जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। और जबकि उसमें क्या होता है, स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि में क्या किया जाता है, इनमें जो श्रमिक लगे होते हैं उनको देख कर क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, सुनने के बावजूद भी किया जा सकता है, सूंघने के बाद भी, छूने के बाद भी किया जा सकता है उनका निवारण, ठीक। नेक्स्ट आता है तो स्वतः निवारण क्रिया विधि, इसके अंतर्गत किसके आता है कि इसमें सीएनसी मशीन अपनी फॉल्ट को इंगित करता है कि जो सीएनसी मशीन में क्या होता है कि फॉल्ट यानी खराबी उत्पन्न करता है, ठीक। यह निकास स्वतः रूप से सीएनसी मशीन में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं उसका निरीक्षण कर लेता है, यानी स्वतः वो बना लेता है, ठीक। इसके कार्यकारी दशाओं को मॉनिटर करता है। जो कार्यकारी दशाएं यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसके माध्यम से चलता है, तो किसके माध्यम से चलता है, एक मॉनिटर के माध्यम से चलता है। यदि किसी अंग को खराबी होती है तो अंग असफल होता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और अलार्म सिग्नल प्रदान करता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को कोई भी पार्ट खराब हो गया तो वो मॉनिटर पर क्या होता है, डिस्प्ले करेगा, और डिस्प्ले करने के बाद अलार्म का सिग्नल का प्रयोग किया जाएगा कि यहाँ पे आपका ये पार्ट खराब है, और सूचना देने के बाद उसका हम निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तो यहाँ पे किसके किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है, स्टार्ट सेल्फ डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से, इन सेल्फ डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से, और ऑफलाइन फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से ये करता है, ठीक। स्वतः निवारण क्रिया विधि, तो स्वतः निवारण क्रिया विधि किसके माध्यम पे होती है, तो सीएनसी मशीन में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसका निरीक्षण
करता है। नेक्स्ट आता है तो प्रोग्रामिंग टेस्टिंग टूल। प्रोग्रामिंग टेस्टिंग टूल के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोग्राम बनाया गया है, सीएनसी मशीन में ऑपरेट किया यानी रन कराया जा रहा है, तो उसमें कोई भी प्रोग्राम में एक प्रकार से कोई रन ना किया जा रहा है, रन ना कर रहा है, या फिर प्रोग्राम गलत हो जाए, तो उनके अंतर्गत क्या किया जाए, यानी उसके अंतर्गत फॉल्ट सही रूप से किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत देखेंगे, इस विधि में सीएनसी मशीन के प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है। जो प्रोग्राम बनाया जाता है उनको टेस्ट किया जाता है। ठीक, टेस्ट प्रोग्राम को सीएनसी मशीन में फीड किया जाता है तथा रन कराया जाता है, जिसके प्रोग्राम की यथार्थता तथा विश्वसनीयता की जांच होती है। आधुनिक सीएनसी मशीन में सभी प्रोग्राम कंप्यूटर और डिस्प्ले पर होते हैं। ठीक, तो जो प्रोग्राम टेस्टिंग टूल्स होता है, मीन्स यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, सीएनसी मशीन में रन कराया जाता है, और उनके जो विश्वसनीयता यानी सही रूप से चल रहा है या फिर प्रोग्राम, उनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, सभी प्रोग्राम को कंप्यूटर और डिस्प्ले पर करते हैं। ठीक, यानी एक डिस्प्ले के माध्यम से हम उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है तो विद्युत प्रचालन समानता है। तो जैसा कि आप लोग को कोई भी सीएनसी मशीन में पार्ट बहुत सारे हैं, उसमें विद्युत से प्रयोग कर दे चलते हैं। ठीक, तो उनको क्या करती हैं, यानी समानता है, यानी फॉल्ट निदान उपकरण के लिए उनको क्या किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जब किसी फॉल्ट आता है तो विद्युत प्रचालक आंकड़े जैसे वोल्टेज में अनियमितता हो गई। ठीक, अगर कोई सीएनसी मशीन में किया जा रहा है, यानी विद्युत का प्रयोग किया जाता है, मोटर का प्रयोग किया जा रहा है, तो मोटर ज़्यादा तेज़ हो गई लाइट, ठीक, ज़्यादा तेज ज़्यादा पावर का हो जाएगा तो वो भी जल सकता है, तो उनके कारण भी जो एक प्रकार से उनका फॉल्ट निदान उपकरण किया जाता है। ठीक, एक विशेष कारण होता है, लगभग 20% फॉल्ट सीएनसी मशीन में वोल्टेज से अनियमितता के कारण होता है। तो जो लगभग क्या होता है, सीएनसी मशीन में ज़्यादा खराबी किसके माध्यम से हो जाती है, तो विद्युत के माध्यम से ज़्यादा होती है। वोल्टेज को समानता स्तर पर तुलना किया जाता है तथा कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। तो जो वो एक प्रकार से विद्युत होता है, सीएनसी मशीन में कितना प्रयोग किया जाता है, कितने वोल्टेज तक उसका उपयोग किया जाएगा, कि इसके माध्यम से दर्शाया जाता है। तो स्क्रीन के माध्यम से, कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से चेक कर लिया जाता है कि उन्हें सही रूप से यानी सही समान रूप से वोल्टेज मिल रहा है या फिर नहीं। एक प्रकार से हम बता दें, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो गया तब भी सीएनसी मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, कम वोल्टेज हो गया तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें मीडियम साइज की विद्युत आवश्यकता होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो पीएलसी निवारण टूल्स। पीएलसी निवारण टूल्स क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग कंट्रोल से में होता है, बना होता है, जो क्या होता है, विद्युत अंगों के फॉल्ट को चिन्हित करता है। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को विद्युत प्रचालन समानता किसके अंतर्गत आता है, तो पीएलसी के माध्यम से। अगर कोई भी विद्युत प्रचालन अंग कोई भी पार्ट खराब हो जाएगा तो किसको निर्देशित करता है, तो ये पीएलसी निर्देशित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, चिन्हित करता है और उसके निवारण सबसे उपयुक्त विधि द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पीएलसी के माध्यम से किया जाता है विद्युत जो निवारण होता है उनके अंतर्गत, यानी उनको प्रदर्शित करने के लिए हम पीएलसी का निवारण करते हैं। नेक्स्ट आता है सैद्धांतिक विश्लेषण टूल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सीएनसी मशीन यांत्रिक उपकरणों के साथ सेंसर लगे होते हैं, जो यांत्रिक उपकरण को क्रियाविधि के निरीक्षण करता है। ठीक, यानी सीएनसी मशीन में क्या होता है कि कुछ प्रकार के सेंसर भी इस प्रकार से लगाए जाते हैं, अगर कोई भी पार्ट खराब हो गया है तो उन्हें सेंसर के माध्यम से भी निरीक्षण किया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है। यांत्रिक उपकरण को सर्किट या लूप के प्रयोग किया जाता है। जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो सर्किट और लूप का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्रत्येक लूप सर्किट के लिए अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया जाता है। जो सीएनसी मशीन में होती है ये विधि विभिन्न प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट आता है तो सीएनसी मशीन में विशेष विफलताएं कौन कौन सी होती हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर्स में बताया गया था भी, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अच्छे में पड़ता है गति की विफलता। जो गति होती है, कोई भी मोटर हो गया या फिर कोई भी पार्ट हो गया, अगर रोटेट कर रहा है या फिर गति कर रहा है तो उनके कारण भी अगर बंद कर दे तो उनके भी कारण विफलता हो जाती है। नेक्स्ट आता है तो भारण शाफ्ट अक्ष में यांत्रिक विफलता। अगर कोई भी शाफ्ट को काटी जा रही है, यानी कितनी स्पीड में की जा रही है, उनके कारण भी, अगर कोई भी टूल्स खराब हो गया या फिर कोई भी पार्ट टूट गया, उनके कारण भी विफलताएं हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है तो ओवरलोड, मशीन ओवरलोड। अगर मशीन को विभिन्न प्रकार के बहुत ज़्यादा लोड कर दिया जाए तो उनको भी, उनके कारण भी विफलताएं आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है तो कंपन विफलताएं। अगर सीएनसी मशीन को सही रूप से फिक्स नहीं किया गया है, यानी स्थिर नहीं किया गया है, अगर कंपन भी होगा तो उनमें भी विफलताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है तो स्नेहन तेल का निम्न दाब। अगर कोई भी पार्ट में अगर सही रूप से स्नेहन नहीं पड़ा है तो उनके कारण भी विफलताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है निम्न पार्ट परिष्करण के अंतर्गत। अगर कोई भी पार्ट सही रूप से स्थिर नहीं किया, यानी फिक्स नहीं किया गया और उसका सही रूप से यूज़ नहीं किया जा रहा तो उनके कारण भी विफलताएं हो जाएगी। अगर एक प्रकार से हम बता दें कि अगर कोई भी टूल्स के माध्यम से किसी भी कारखंड को अगर 5 किलो का वजन
थमाया जा रहा है और वहीं जगह पे आप 10 किलो वजन थमा दिया जा रहा है तो पार्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना, तो उसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है टूल अतितृप्त होना। अगर टूल को ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो टूल किसके टूट भी जा सकता है, उनके कारण भी विफलताएं आ जाती है। नेक्स्ट आता है तो ड्राइव विफलता है। ड्राइव किसके अंतर्गत आता है कि अगर उसे एक प्रकार से हम बता दें कि फीड फीड के अंतर्गत भी उसके विफलताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट तो आई होप गाइस यहाँ पे सीएनसी मशीन की विफलताएं और सीएनसी मशीन का निदान उपकरण एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में रहेगा आप लोग का ऑटोमेशन एंड सीएनसी मशीन, ठीक, यानी चैप्टर 6। और टूल इंजीनियरिंग की क्लासेस आप लोग को एकदम लास्ट चैप्टर्स है और इसका भी एकदम लास्ट चैप्टर्स है। ये भी 6 और 7 बचा है, यानी एक चैप्टर्स और बचा है आप लोग का। उसके बाद आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद आप लोग को रिवीजन क्लासेस चलेंगी। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।